चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक आभार। आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग के बारे में और मैं आपको आज थोड़ा कॉपी पर अच्छे से समझाने वाला हूं कि सवाल किस टाइप से आते हैं और आपको कैसे करना है। अब व्यवहारिक नॉलेज से ले तो जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं, यानी से उपसर्ग कितने प्रकार हैं? 22 प्रकार है। ठीक है। परिभाषा यदि हम शॉर्ट शब्दों में ले उपसर्ग की तो क्या होती है कि वे शब्दांश, अब शब्दांश किसे बोलते हैं? जो शब्द का छोटा सा भाग होता है उसे हम शब्दांश बोलते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर के उसके किसके शब्द के, है ना, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या परिभाषा है? कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब हम नाम पढ़ने वाले हैं कि कितने भाग उपसर्ग के कितने के जो प्रकार है 22, वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो अब हम कर्म से पढ़ते हैं और आप भी ऐसे कर्म से याद रखिए कि ए अक्षर पर 8 उपसर्ग है। जैसे पहला है आ, दूसरा हम लेते हैं अव, तीसरा हम लेते हैं अप, चौथा हम लेते हैं अपि, पांचवा हम लेते हैं अति, छठा हम लेते हैं अभी, सातवां हम लेते हैं अधि और आठवां हमने ले लिया अनु। कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है ना। आप भी जब लिखते हो कर्म से तो आप भी ऐसे याद रखिए। और 9 नंबर मैंने लिख दिया। जैसे मान लो प्रे पर 4, पे अक्षर पर 4 है प्रे, 10 नंबर परा, 11 नंबर प्रति, ये। ठीक है। तो 11 हो गए। आ, अव, अप, अपि, अति, अभि, अधि, अनु, प्रे, परा, प्रति और 12 नंबर में लिख रहा हूं परी। ठीक है। 13 नंबर हो गया नी, 14 नंबर हो गया निस, 15 नंबर हो गया नीर, 16 नंबर हो गया दुस, 17 नंबर हो गया दूर, 18 नंबर हो गया उप, 19 नंबर हो गया उद। अब ये सवाल में उद आता है ना, लेकिन उपसर्ग है उप, उत, सॉरी, है ना, उत, उते। ठीक है, उत। और सवाल में क्या आता है? उद आता है। ठीक है। 20 नंबर मैंने लिख दिया सु, 21 नंबर सम और 22 नंबर है वी। ठीक है। ये उपसर्ग है। अब देखिए, अब नॉर्मली सवाल 2 प्रकार से आते हैं ना। एक तो जिसमें संपूर्ण भाग दिखाई देता है और एक जिसमें आधा अक्षर आता है। अब आप ऐसे देखे उपसर्गों को तो या तो इनमें एक अक्षर है या इनमें 2 अक्षर है। ठीक है। अब जैसे आ को लेते हैं सर्वप्रथम हम। आ वाले जब उदाहरण आएंगे तो इसमें कैसे आएगा? पूरा आ दिखेगा आपको। जैसे मैंने लिख दिया आयोग, जैसे मैंने लिख दिया आहार, जैसे मैंने लिख दिया आवेश। ठीक है। इसमें पूरा भाग दिख रहा है आ, आयोग, आहार, आवेश। अब है, अब वाले उदाहरण आएंगे तो इसमें भी अब पूरा आएगा। जैसे अवहार, अवगच्छति, ऐसे। आपको नाम याद है अब तो पता लग जाएगा उपसर्ग कौन सा है, अब आ रहा है। ठीक है। आगे उपसर्ग अप वाले में भी पूरा दिखेगा। जैसे अपकार, जैसे अपकरोति। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जिसमें संपूर्ण भाग दिखाई दे रहा है ना, एक अक्षर या 2 अक्षर जो भी होते हैं वो पूरे दिखाई देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा अप उपसर्ग है। तो आप उत्तर लिख दो। क्या उत्तर आ रहा है? अप आ रहा है। आगे लिखा अपि।
अब देखिए, अपि, अति, अभि, अधि, अनु, इन उपसर्गों में उदाहरण दो प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार के उदाहरण आते हैं। दो प्रकार कैसे? एक तो आएगा उदाहरण जिसमें पूरा भाग दिखाई देगा, जैसे अपि लिखा हुआ है ना, जैसे ये से पूरा आ गया अपि, मान लो ना, ये पूरा दिखाई देगा। एक ऐसे आएगा जिसमें ए और ये पे आधा आएगा, ऐसे जिसमें अपि पूरा भाग दिखाई देगा, उसमें पता लग जाएगा अपि है। लेकिन जब आधा ऐसे आता है तो कैसे सवाल करना, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अपि आस्ते, ए आधा पे है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, या तो आप इसको समझिए यण संधि से कि यण संधि होती है तब ये का क्या बनता है और ये से कौन सा अक्षर जुड़ता है। अब यण संधि लेना तो यण संधि का क्या रूल है, यदि ये और वे से पहले आधा वर्ण होता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। और जब हम प्लस करते हैं, और पहचान भी ये होती है कि ये और वे से पहले आधा वर्ण है तो यण संधि है, सीधे ऐसे याद रखना आपको समझने के लिए। लेकिन जब प्लस करते हैं तो तब क्या करते हैं, हम ये को बाहर निकाल देते हैं, केवल व्यंजन, ये बाहर कट गया। अब आप यहाँ से प्लस करो तो जैसे हमने यह बाहर निकालना है और ये बाहर निकाले तो ये से पहले जो आधा वर्ण आया हुआ है ना उसके साथ हमें ई जोड़ना है। तो यदि हम इसके साथ ई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपि, ये तो कट गया है व्यंजन, स्वर प्लस के बाद आएगा तो ये के साथ कौन सा स्वर है, आ, तो ये आ गया आस्ते, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया अपि आहार, फिर ऐसा ही है ए पे, ये आ गया, ये इसी प्रकार से हो रहा है। हमने ये को बाहर कर दिया और ये से पहले जो आधा वर्ण है उसके साथ हमें क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है। तो हम ई जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसमें भी क्या आ जाएगा, अपि प्लस आहार। सर्वप्रथम आपका काम ये है कि आप इनके नाम अच्छे से याद रखिए। यदि नाम अच्छे से याद होंगे तो सवाल हो जाएंगे। अब ये आधे अक्षर वाले किन किन में आते हैं मैं आपको बता दूं, जिस उपसर्ग के अंत में ई की मात्रा है, जैसे अपि, अति, अभि, अधि, नी और वी और प्रति, है ना। ये जो मैंने अंडरलाइन की है इसमें सभी के अंत में क्या, ई की मात्रा है। इनके उदाहरण दो प्रकार के आएंगे। और जिनके अंत में ऊ की मात्रा है उनमें भी दो प्रकार के हैं, जैसे सु है और अनु, ऊ वाले तो दो ही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया अभियादेश और एक मैंने लिख दिया अभियोग। ये सरल है, क्यों सरल है, क्योंकि इसमें अभी पूरा दिख रहा है, ठीक है ना। अभ्यादेश, अब आप यहाँ से उपसर्ग लेते हो कि ए उपसर्ग नहीं है, वे अब भी नहीं है, लेकिन ए और भे पर अभी एक ही है। यदि आप कॉमन सेंस काम में लेते हो तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि अब नहीं होता है, अभी उपसर्ग है, तो आप यहाँ पर तुरंत लिख दो क्या आ गया, ये अभी आ गया, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप नाम अच्छे से याद रखिए, और भाई साहब को नाम अच्छे से याद होंगे तो फिर सवाल आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अनुवादेश, ये ऐसे, ठीक है। अब ए उपसर्ग नहीं है, ने अन नहीं है, कौन सा है, अनु है, ठीक है ना। तो ये जो मैं ऊपर वाला आपको बता रहा था ना कि ये से पहले आधा वर्ण आता है, यण संधि होती है। ये ई वाले जितने भी उपसर्ग है इसमें क्या आएगा, ये से पहले आधा वर्ण ही आएगा। तो आप जहाँ भी ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है तो आप आधे वर्ण के साथ ही जोड़िए, वो उसके साथ जो भी वर्ण बन रहा है वो मात्रा जुड़ते ही वो उपसर्ग निकल जाएगा। जैसे अनुवादेश, अब इसमें क्या होता है, पहला उपसर्ग क्या है, पहला शब्द अनु है, दूसरा क्या है, आदेश, ठीक है। अब बाकी वाले जो दिख रहे हैं वो एकदम सरल है। जैसे मैंने लिख दिया निर्जने, निरुपसर्ग है। इसमें भी देखो दो कन्फ्यूजन है कि नी भी उपसर्ग होता है और निर भी होता है। अब कौन सा करे, तो आपको ये ध्यान रखना है, नी पर यदि नी के बाद रे है तो निर आएगा, और रे नहीं है तो नी आएगा, ठीक है ना। वापस बता देता हूँ, नी के बाद यदि रे है तो निर होगा, नी रे नहीं है तो क्या होगा, नी होगा, और नी के बाद यदि से है तो निस होगा। तो आप जैसे ही नी देखते हो तो ऐसे आप शब्द पढ़िए, है ना, कि नी, निस, निर, तीन उपसर्ग है।
यदि आगे वाला वर्ण से या रे तो नहीं है, यदि से या रे होगा तो निर या निस होगा, और से या रे नहीं है तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और मैं आपको उद वाले बता रहा था, जैसे मान लो उदाहरण आ गया उद्भवती। अब यहाँ मैंने आपको बताया ना कि उद्भवती उपसर्ग का नाम तो इसमें उत आएगा, ये ऐसे। तय क्यों आ रहा है? क्योंकि दे है, इसमें भी जसत्व संधि जो व्यंजन का प्रकार है वो नियम लग रहा है। ठीक है ना, दे का पहला वर्ण तय होता है, इसलिए यहाँ पर तय हो जाता है। तो जहाँ भी उद आए आपको उत्तर में क्या लिखना है? उत लिखना है। और सम वाले उदाहरण भी है, उसमें भी ध्यान रखना है। इसमें भी उदाहरण दो प्रकार के आते हैं, जैसे आ गया सम्मति, सम प्लस मति है, उत्तर क्या आ रहा है? बराबर सम आ रहा है। लेकिन इसमें एक उदाहरण इसे ऐसे आता है जिसमें ऊपर अनुस्वार आ जाता है, ऊपर बिंदी, जैसे मैंने लिख दिया संचय। अब आप यहाँ पर उत्तर लिख रहे हो तो आपको पता है कि सु और सम दो है, और सु में तो आधा वर्ण आता है या पूरा आता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है? अनुस्वार को मैं ही बोलते हैं, तो बराबर उत्तर क्या आएगा? सम आएगा।